तो जितना सताव, जितनी निंदा, जितना विरोध, जितना झूठ आपके विरोध में, उतना ही बड़ा प्रतिफल आप पाओगे यीशु के। दूसरा इतिहास 20 उसका 20। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। सेम चीज यहां पर, यहोवा पर विश्वास रखो, हमने पढ़ा यहोवा पे भरोसा रखो, और क्या लिखा है? तब तुम स्थिर रहोगे, तब तुम खड़े रहोगे, बने रहोगे। और उसके नबियों की प्रतीति करो, मतलब उसके नबियों की, उसके दासों की कही हुई बातों को मानो। जो प्रभु अपने दासों के द्वारा बात कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, उन चेतावनियों को मानो। लोगों ने नूह की चेतावनियां नहीं मानी और क्या हुआ? वो नाश हुए। लोगों ने सोडम गमोरा में लूत की चेतावनी नहीं मानी, क्या हुआ? वो नाश हुए। लगाओ, मेरे दासों की मानो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। कृतार्थ का मतलब बीइंग सक्सेसफुल, अपनी मंजिल तक पहुंचना, परिपूर्णता, सफलता। तब तुम सफल होगे। हालेलुया। तब तुम सफल होगे, सफल होगे। किसके? नबियों की प्रतीति करो, प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ होगे। तब ध्यान दे, मानो, सुनना और मानना, सुनना और मानना। हमारी सफलता वहां पे, हमारा बढ़ना वहां पे है, हमारा प्रकाश वहां पे है, हमारी उन्नति वहां पे है। आज प्रॉब्लम क्या है? सुनना नहीं चाहते, आज्ञा में चलना नहीं चाहते, और इसीलिए अंधेरे में है, इसीलिए सफलता नहीं है। उसका भय मानो, तुम स्थिर रहोगे। उसके दासों की मानो, तब तुम कृतार्थ होगे। बहुत अपनी मर्जियों में, उन्हें जो अच्छा लग रहा है, और इसलिए चीजें फेलियर है। उसकी मानो, तब तुम कृतार्थ होगे। हालेलुया। आज हमें समझना है, जानना है, प्रभु कुछ भी इस धरती पर अपने दासों को बिना बताए नहीं करता। उसने बाढ़ लानी थी, उसने अपने दासों को बताया। सोडम गुमोरा नाश करना था, प्रभु ने अब्राहम से बात करी, अब्राहम ने लूत से बात करी। तो कुछ भी जो प्रभु करता है, उससे पहले बात करता है, चेतावनी भेजता है, सिग्नल देता है ना? कोई चीज होने जा रही है ना, पक्षी भी सिग्नल देने लग जाते हैं कि कुछ होने जा रहा है। हमें उन चेतावनियों को गंभीरता से लेना है। मूर्खता के कारण हमने शैतान के धोखे का शिकार नहीं बनना। हालेलुया। हमें समझना है वचन क्या कह रहा है, प्रभु अपने दासों से क्या बात कर रहा है। उन चेतावनियों को गंभीरता से लेना। अब तक क्या हो रहा है, बहुत बारी हम आगे वाले समय को भी उसी से कंपेयर करने लग जाते हैं। जब नूह ऊपर से पानी बरसा और बाढ़ आई और सब मारे गए, नूह के समय पे जो बारिश आई थी वो पहली बारिश थी, उससे पहले बारिश नहीं होती थी। जो सिंचाई होती थी वो प्रेसिपिटेशन होता था। प्रभु वेपर से, बूंदाबांदी से प्रभु उन चीजों को सींचता था, उस भूमि को। ऊपर से बारिश नहीं होती थी। और जब नूह बोल रहा था कि ऐसे ऐसे बारिश आएगी, प्रभु ने मुझसे बात करी, और वो नाव तैयार कर रहा था, नाव तैयार कर रहा था किसके लिए? उस फ्लड के लिए, उस बाढ़ के लिए जो आने जा रही थी, उस वर्षा के लिए। और लोग क्या कह रहे थे? पता नहीं क्या हो गया इस नूह को, बड़ी बड़ी नाव तैयार कर रहे, यहाँ पे भी कोई पानी है क्या? ऊपर से भी कभी कोई पानी बरसता है? क्यों? उन्होंने देखा नहीं था। वो अब को और जो अब तक देखा था उसी को कंपेयर करने लग गए कि यही आगे भी चलता रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा, कुछ अलग नहीं होएगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा। आज लोग कहते हैं दुनिया थोड़ी कुछ होने वाला है, ऐसी ही चलती जाएगी, ऐसी चलती आई है, ऐसी चलती जाएगी। आज दुनिया का भी कहना ये है। उस टाइम पे भी, नूह के टाइम पे भी लोग ऐसे ही बोल रहे थे, ओ ऐसे ही बोल रहा है, इसको कुछ नहीं पता, जरा बड़ा जहाज धूप में मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ये लकड़, ये पागल हो गया है नूह। आज हम जो सत्य जानते हैं और उस तैयारी में हैं, बहुत बारी हमें भी लोग पागल कहते हैं। अब समझ रही हो? हमें समझना है, हम सत्य में बुलाए हुए लोग हैं, हम जो सत्य में चलते हैं। आने वाली बातें प्रभु ने बात करी है, हमें चेतावनियों को गंभीरता से लेना है। जो समय आ रहा है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। नूह क्यों बच पाया? क्यों बच पाया? उसने प्रभु की बात को माना और जहाज को तैयार किया। ध्यान दे, उसकी तैयारी ने उसे बचाया। हालेलुया। जो समय आने जा रहा है उसके लिए आप कितना तैयार हैं? बाढ़ आने जा रही है,
बट क्या आप अपने जहाज को तैयार कर रहे हो इस समय पे? हालेलुया। क्या हम भी दुनिया की तरह कुछ नहीं होएगा, ऐसी चलती जाएगी, ऐसी चलती जाएगी? ये धोखा था। और एक टाइम आया, द्वार पे उस नाव पे खटखटा रहे हैं, बट वो द्वार बाइबल कहती है प्रभु ने बंद कर दिया था, और अंदर आने का कोई उपाय नहीं था। हालेलुया। लोया। समय टफ आ रहा है। एक प्रभु के बहुत बड़े जन एंड्रयू ब्रुनसन, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बहुत विपरीत चीजें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि a lot of pressure, a lot of persecution is coming, और इसके लिए चर्च तैयार नहीं है। और कहा जब अगर चर्च तैयार नहीं है तो ये चर्च के लिए बहुत खतरनाक बात है। आज चर्च को, आज कलीसिया को जागना है और समझना है, जो टफ समय आ रहा है, क्या कलीसिया उसके लिए तैयार है? जो बाढ़ आ रही है, क्या आपने अपने जहाज रेडी किए हैं? क्या आप अपनी नाव तैयार कर रहे हो उस बाढ़ में सुरक्षित रहने के लिए? क्योंकि नूह ने जहाज तैयार किया था, इसीलिए वो उस बाढ़ में सुरक्षित रहा। एक कवरिंग थी। आज क्या कवरिंग आपने लगाई है अपने ऊपर? क्या कवरिंग बनाई है? अच्छा, मैं जानना है। ना तैयार होना बहुत खतरनाक है, तैयारी ना करना बहुत खतरनाक है। प्रभु का कलाम कहता है जब वो आएगा कितनों के अंदर विश्वास पाएगा? क्या आप आपने अपनी विश्वास की रखवाली करी है? क्या विश्वास के आगे आपने बाउंड्री लगाई है? जब टफ टाइम आएगा, आसानी से प्रेशर आएगा, आंधियां आएंगी, जॉब नहीं करने देंगे, ये हो रहा है, आप समझ रहे हो? क्या आपने अपने विश्वास के लिए एक अच्छा बाड़ा तैयार किया है कि उस टफ टाइम में जो आ रहा है आप खड़े रहें? जब वो आएगा क्या विश्वास पाएगा? क्या आप अपना विश्वास खो दोगे या उसे संभाले रखोगे? तैयारी अब लिखा है समय को। इफिसियों 5 उसका 18-19 लगाओ। 18 जीसस। हाँ 16 लगाओ, 5 का 16। इफिसियों 5 उसका 16। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इंग्लिश में लिखा है रिडीमिंग द टाइम फॉर द डेज आर इविल। समय को थाम लो, पकड़ लो उसको, उस समय को जो प्रभु ने आपको दिया है आप तैयारी में बिताओ। क्यों तैयार होना है? उन बुरे दिनों के लिए जो आने जा रही हैं। जहाज कब तैयार हुआ? जब बारिश आ गई या बारिश से पहले? हाँ बताओ, पहले या बाद में? पहले। आप समझ रहे हो? बाद में तैयारी करने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा। तैयारी कब? पहले। अपने पड़ोसी को बोलो पहले। बोलो तैयारी पहले कर। हालेलुया। हालेलुया। पहले जहाज तैयार हो आपका बाढ़ आने से पहले। दोबारा सामर्थी वचन लिखा है अवसर को, समय को बहुमूल्य जान, इसको वेस्ट मत कर, बर्बाद मत कर, इसे तैयारी में इस्तेमाल कर। जहाज इस समय में जो प्रभु ने दिया है, अपना जहाज रेडी कर। क्यों करना है रेडी? क्या लिखा है? क्योंकि। बोलो क्योंकि दिन बुरे हैं। आने वाले जो दिन हैं वो बुरे हैं, इसीलिए अब के समय में तैयारी कर, क्योंकि दिन बुरे हैं।
नूह ने जहाज पहले तैयार किया क्योंकि आने वाले टाइम में बाढ़ आने जा रही थी। अब समझ रही हो हमें क्यों तैयार होना है? क्योंकि टफ टाइम फॉर द इविल डेज आर कमिंग। यीशु का खुद की बात है, ये प्रभु के कलाम में से बात है। हम अपने आप को संतुष्टि दें, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। कोई भी आपको बोले अच्छे दिन आ रहे हैं, वचन कह रहा है कि टफ टाइम आ रहा है, बुरे दिन आ रहे हैं। ये डराने वाली बात नहीं है, ये सत्य है जो आपका बचाव करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाढ़ आने जा रही है। प्रभु ने बाढ़ के बारे में बताकर नूह को डराया नहीं, बट नूह को चिताया, चेतावनी दी उसके बचाव के लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, चेतावनी डर नहीं है परंतु बचाव है। दूसरे वाले से भी बोलो, चेतावनी डर नहीं है परंतु बचाव है। हालेलुया। तो चेतावनी डर नहीं है आपके लिए। हाँ बाढ़ आएगी, अच्छा टफ टाइम आएगा, अच्छा सताव आएगा, अच्छा विरोध आएगा, अच्छा दाना पानी बंद हो जाएगा, ये डर नहीं है, ये आपकी सुरक्षा है। हालेलुया। ये आपकी तैयारी है, ये आपका बचाव है, ताकि आप खड़े और अड़े रहो। लिखा है जो अंत तक बना रहेगा वही उद्धार को पाएगा। हालेलुया। सताव पार करके आपको खड़े रहना है, तभी आप बचोगे। उस बाढ़ के बीच में नूह खड़ा रहा, नूह सेफ था, इसीलिए जब बाढ़ खत्म हुई वो बचा ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। उस बाढ़ के बीच में, उस सताव के बीच में क्या आपने अपने आप को तैयार किया है ताकि उस समय पे आप बचे रहो, आपका विश्वास बचा रहे, आप अड़े और खड़े रहो? हालेलुया। तैयारी अब उस समय में सरवाइव करने के लिए। नूह ने जहाज पहले तैयार किया ताकि उस बाढ़ में वो संभला रहे, उस बाढ़ में वो सुरक्षित रहे, उस बाढ़ में वो बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। तैयारी अब, तैयारी अब, समय अब है। समय को बहुमूल्य जान, क्योंकि आने वाले दिन बुरे हैं। आमीन। और प्रभु यीशु ने खुद इसका विटनेस दिया, इसके बारे में बोला। यीशु के खुद के वचन हैं, मत्ती 24 उसका 9। यीशु ने खुद इसके विषय में अपने चेलों को चिताया, चेतावनी दी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ध्यान दें, तुम्हें कौन है? हाँ, तुम्हें कौन है? हम, बोलो हम। जब तुम्हें बात हो रही है तो आप ही हो, ये समझ रहे हो? आप हो विश्वासी, आप हो जो यीशु के नाम पे ईमान लाते हो, आप हो जो यीशु के मार्ग पे चल रहे हो, यीशु के कहलाते हो। हालेलुया। हम हैं। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। अब समझ रहे हो? स्मरण करो, मुझे पकड़वाएंगे। हाँ, समझ रहे हो? मुझे। ये प्रभु कलीसिया से बात कर रहा है। तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण, यीशु के नाम के कारण, क्योंकि वो यीशु से बैर करते हैं तो हमसे भी बैर करते हैं। अब समझ रहे हो? तुमसे बैर रखेंगे, तुमसे बैर रखेंगे। ये सताव आज हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। खुद यीशु जो हमारा सर है, उसके साथ ये हुआ। 12 चेले, सिर्फ पतमुस टापू पे ये यूहन्ना रखा गया, बाकी सब के सब बलिदान हुए यीशु के लिए। किसी की गर्दनें काटी गई, किसी को घोड़ों के पीछे घुमा घुमा के नाश किया। अलग अलग प्रकार से लोगों का घात करा गया मसीह के कारण। उसके बाद राजा नीरो शेरों के आगे लोगों को फेंक देता था, जलती हुई मशालों की तरह उन्हें खड़ा रखता था। आप समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बलिदान।
करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां अब तक दी हैं, अब तक दी हैं प्रभु के लिए। और जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ये सताव और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। जो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 2001 से लेकर 2010 तक अराउंड 10 लाख लोग प्रभु के नाम के कारण जिनका घात किया गया, जो मारे गए, 10 लाख बंदा। और वहीं जब 2011 से 12 तक आया 9 लाख, 11 से 12, तो चीजें कम नहीं हो रही, चीजें बढ़ रही हैं। ये सत्य है, ये सच है प्रभु के कारण। ये डर नहीं है। और बाइबल बोलती भी है, उनसे ना डरो जो सिर्फ इस शरीर का नाश कर सकते हैं, उनसे उससे डरना है इसके हाथ में ये शरीर और आत्मा दोनों है। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान रखो, जितना समय प्रभु ने आपका रखा है इस धरती पर, मैंने पहले भी कहा है, उतना आप पूरा करके जाओगे यीशु के नाम से। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा। अगर आपका मरना नहीं लिखा तो यूहन्ना की तरह आपको उबलते हुए तेल में भी डाल दें, आप तैरोगे, आप मरोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया था पौलुस पूरे समुद्र में उसने रातें बिताई हैं, इतना बड़ा सांप उसके हाथों में आ गया, प्रभु ने हर जगह उसकी सुरक्षा करी। बट बात यहां पे है तैयारी। क्या जब ऐसा टाइम आ रहा है, टफ टाइम, क्या कलीसिया तैयार है? क्या कलीसिया खड़ी रहेगी? क्या कलीसिया यीशु के नाम से स्थिर रहेगी अपने फेथ में? हालेलुया। हमें समझना है। कहते हैं 7 विश्वासियों में से एक जना सताव को फेस करता है पूरी दुनिया में। सताव से वचन को लगाओ फिर से। तो वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। इंग्लिश शब्द एफ्लिक्शन, ट्रिबुलेशन। और ट्रिबुलेशन एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब पीसा जाना। पुराने टाइम पे जब कनक को पीसते थे तो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, 2-2 पत्थर, उन्हें घुमाया करते थे पूरा, 2 पत्थरों के बीच में वो कनक पीसी जाती थी। तो ट्रिबुलेशन का मतलब ये पीसा जाना। अब समझ रहे हो, हर दोनों तरफ से प्रेशर है, इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर, तो उसके बीच आपका खड़े रहना। नीचे से भी नूह का पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर से भी वर्षा हो रही है, आंधियां भी चल रही हैं। अब समझ रहे हो, सारी तरफ से प्रेशर। बट नूह का जहाज तैर रहा था, वो खड़ा था। क्यों? उसने पहले तैयारी करी थी। जब आज आप कलीसिया में लॉलीन हो, शिक्षा पाने में लॉलीन हो, संगति में लॉलीन हो, तैयारी में लॉलीन हो, उस बाढ़ के बीच में, उस वर्षा के बीच में, उस आपका जहाज तैरेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। उस समय को आप पार करोगे, आप डूबोगे नहीं। आमीन। सेम वचन लगाओ। वो तुम्हें मार डालेंगे। अब समझ, प्रभु के कारण समझते हैं, बहुत ही एक सौभाग्य की ग्रेस है अगर प्रभु के लिए कोई मारा जाए। प्रभु के लिए मरना एक बहुत बड़ी ग्रेस है। स्तिफनुस प्रभु के लिए, अगर आप निकालो प्रेरितों के काम 22 उसका 20, स्तिफनुस जब वो अपनी गवाही के कारण, जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। हाँ, एंड व्हेन द ब्लड, इंग्लिश में लिखा व्हेन द ब्लड ऑफ दाई मार्टर, मार्टर, मार्टर का मतलब जो बलिदान देने वाला व्यक्ति है। आप समझ रहे हो, अपनी गवाही के लिए। आप कहते हैं ये सैनिक मार्टर है, इसका मतलब उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। सो ये जिसने अपनी गवाही के लिए कुर्बानी दी, यीशु के लिए कुर्बानी दी। आप समझ रहे हो। और तेरा गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं खड़ा था और इस बात में सहमत था।
पौलुस अपनी गवाही दे रहा है, ब्लड ऑफ द मार्टियर स्टीफन, ग्रेस है। हालेलुया, कितना बड़ा प्रतिफल है प्रभु के लिए। प्रकाशित वाक्य 2:13, विटनेस, बीइंग अ विटनेस फॉर द लॉर्ड। मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर शैतान का सिंहासन है, प्रेशर, आप समझ रहे हो। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, उस प्रेशर के बीच में भी तू मेरे नाम पे स्थिर है, खड़ा है, अड़ा है। आगे, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। मेरा जो विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, मेरा विश्वास योग्य साक्षी, गवाही, इंग्लिश में लिखा है एंटीपास वॉज माई फेथफुल मार्टियर, फेथफुल मार्टियर, जो मेरे लिए मरा। अब समझ रहे हो, फेथफुल मार्टियर जो मारा गया, तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है, जहां शैतान रहता है। हालेलुया, अब समझ रहे हो, मार्टियर, जो बलिदान हुआ, जिसने अपनी गवाही देना ना छोड़ा। यीशु के लिए मर गए बट यीशु को नहीं छोड़ा। ऐसे मौके थे, यीशु को छोड़ दो तो तुम्हें भी छोड़ देंगे, पर नहीं, यीशु को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मरना कबूल था बजाय यीशु को छोड़ने का। मार्टियर, अपनी गवाही के लिए जो घात किए गए, मारे गए, जो कर लो, यीशु को नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग जिन्होंने बलिदान दिए यीशु के लिए, किन किन चीजों को फेस किया। आज हम छोटी छोटी चीजें, वो ऐसा बोल रहा है, उसने जॉब से निकाल दिया, वो ऐसा कर रहा है, वो मुझे बोल रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। आज हम जरा जरा सी चीजों को लेकर कुड़कुड़ाने शुरू कर देते हैं। ये ऐसे लोग जिन्होंने बलिदान करके भी उफ नहीं करी और अपने आप की कुर्बानी दे दी प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। स्तिफनुस पे पत्थर पड़ रहे हैं बट एक कदम पीछे नहीं, प्रभु के लिए उसने अब उसकी आंखें खोली थी और प्रभु को देख लिया था उसने। हालेलुया, हालेलुया। कितना तैयार है। आज मैं बात कर रहा हूं, वो टफ टाइम जो आ रहा है उसके लिए कितनी तैयारी है, कितनी भरपूरी रखी हुई है आपने अपने अंदर। एक खाली टंकी को कोई भी हिला देगा, पर एक भरी हुई टंकी को, आप समझ रहे हो, आप हिला नहीं सकते। तो आपकी टंकी कितनी भर गई है, ये टाइम है भरने का, ताकि जब उस समय पे पहुंचो, आप समझ रहे हो, वो हालात, वो परिस्थितियां, वो ताकतें, वो हवा, वो चीजें आपको हिला ना पाए। हालेलुया। अगर टंकी खाली रहेगी उस टाइम पे, तो जरा सी चीजों से ही पता नहीं कहां जाएगी वो। और अगर भरा हुआ है तो वो हिलने की नहीं है। तो ये टाइम है भरने का, समय को बहुमूल्य जानो, अब है वो समय। आप वचन से भरते हो अपने आप को, संगति से भरते हो अपने आप को, प्रार्थना से, शिक्षा से, प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थे वो। हालेलुया। 24:19, और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर करेंगी। इंग्लिश में लिखा है, यू शैल बी हेटेड बाय ऑल नेशंस फॉर माई नेम सेक। लोग तुमसे बैर कर रहे हैं। भाई तुमने क्या किसी का बिगाड़ा है? तुमने किसी के घर में कौन सी डकैती कर ली है? हाँ, मैंने क्या किया है? मुझसे क्यों कर रहे हैं ऐसा व्यवहार? मेरे काम वाले, मेरा बॉस क्यों ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है? बहुत बड़ी हम हैरान होते हैं। सर चर्च तो जाता हूँ, बाइबल तो पढ़ रहा हूँ, अब समझ रही हो कितना बैर, हमने कुछ नहीं किया बट यीशु के नाम के कारण लोग हमसे करते हैं। सिर्फ ये चर्च जाता है, नशे में थे पहले, बुरा जीवन था, बीमारियों में थे, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज चंगे हो गए, ठीक हो गए, आज ब्लेस हो गए, आज अच्छा जीवन जी रहे हैं, नशा फ्री जीवन जी रहे हैं, आज प्रॉब्लम है। आज हमसे बैर करते हैं हमारी अच्छाई के लिए, यीशु के कारण। ये होगा, ये यीशु ने पहले से कहा था, तो अचंबा होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा बॉस कर रहा है तो चिंता ना करो, साथ वाले कर रहे हैं तुम्हारे काम में, चिंता ना करो। यीशु के साथ हुआ
आप धन्य लोग हो, आपके साथ हो रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम के कारण अगर सह रहे हो जरा सा भी, आप धन्य लोग हो। आमीन। आमेन। यूहन्ना 15:18 यीशु ने कहा अगर मेरे साथ हुआ है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हालेलुया। हालेलुया। अगर संसार के लोग आज तुमसे बैर कर रहे हैं, तुम्हारा बॉस, तुम्हारी सहेलियां, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, अगर आज वो तुमसे बैर कर रहे हैं तो ध्यान रखो कि उन्होंने, वही लोगों ने यीशु के साथ भी करा था। उसी प्रकार के लोगों के यीशु से भी किया था। अगर यीशु से किया, आज वही हमसे कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम जानते हो कि उनसे, तुम जानते हो ये मेरे साथ ऐसा बोल रहा है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, यीशु के साथ भी ऐसा हुआ था। यीशु ने सहा, मैं भी सहूंगा। हालेलुया। सो आप ध्यान रखते हो, यीशु के साथ हुआ, मेरे साथ हो रहा है, मैं सहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सहते हो, मार रहे हैं, बैर कर रहे हैं, हमें बॉयकॉट कर रहे हैं, इनसे बात नहीं करेंगे, ये चल रहा है, अड़े और खड़े रहो। हालेलुया। प्रभु के भय में चलने वाले एक व्यक्ति थे जॉन। तो जब ये चीजें आए तो आपने कैसे इनका सामना करना है? आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपनी आशीषों को स्मरण रखना है। जो प्रभु ने आपको दिया है उसको स्मरण करना है। मत्ती 5:10 स्मरण करना है अपने प्रतिफल को, अपनी आशीषों को। मत्ती 5:10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वो लोग, धन्य है वो जो सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आगे 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। निंदा करें, यीशु के कारण हो रही है क्या निंदा? हाँ, हो रही है क्या? जब लोग निंदा करें, सताएं, आप सताव सह रहे हो प्रभु के कारण, झूठ बोल बोल कर, ध्यान दें, झूठ बोल बोल कर, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को अब समझ रही हो क्या हाल था दानियल के विषय में? झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में, समझ तुम्हारे विरोध में झूठ है, सब प्रकार की बुरी बातें कहें। अच्छा, आप सामना कर रहे हो इन चीजों का, है कि नहीं? हाँ, सह रहे हैं प्रभु के कारण। तो प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु क्या कह रहा है? अगर ये हालातों से तुम गुजर रहे हो, क्या होना है? निराश नहीं होना, रोना नहीं है, दुखी नहीं होना, पर क्या होना है? आनंदित और मगन होना। अपने पड़ोसी को बोलो आनंदित और मगन होना। थोड़ा सा हंस के बोलो आनंदित और मगन होना। हालेलुया। हालेलुया। क्यों आनंदित और मगन होना है? तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। पर अगर प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें फल नहीं, बड़ा फल दूंगा, प्रभु के अकेले फल में बहुत बड़ा है। बट अगर प्रभु बड़ा फल कह रहा है तो आप समझ सकते हो कि प्रभु का बड़ा क्या होएगा। हालेलुया। प्रभु का बड़ा क्या हो। जो तारों को नाम लेके ये बुलाता है ऐसे तारे छोटी छोटी क्रेजी बॉल्स हैं उसके लिए, हैं टेबल टेनिस की बॉल्स हैं, तारे प्रभु के लिए। हमारे लिए कितना बड़ा तारा है भाई, कितना बड़ा सूरज है, और प्रभु के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। और अगर प्रभु कुछ बड़ा बोल रहा है जो प्रभु के लिए बड़ा है तो कितना बड़ा होएगा वो, आप समझ सकते हो। तो बड़ा प्रतिफल, जितना सताव, जितनी निंदा, जितना विरोध, जितना झूठ आपके विरोध में, उतना ही बड़ा प्रतिफल आप पाओगे। हालेलुया। उतना ही बड़ा बड़ा। तो सबसे पहले आपने स्मरण करना, जब उधर पहुंचेंगे ना, वो महिमा जो दिखाई देगी और आप जांचोगे उस निंदा के कारण मैं इतना दुखी हो गया था, वो जरा से सताव के कारण मैं रोके बैठ गया था। अब आप हैरान होगे उस छोटी सी बात के कारण, जो वो महिमा उस स्वर्ग में आप देखोगे, वो उस प्रतिफल को आप हैरान होगे। ये छोटी सी बात आप समझ रहे हो, जो महिमा आने जा रही है। हाँ, ये विरोध, सता, ये चीजें कुछ भी नहीं है उस महिमा के आगे जो आने जा रही है। हालेलुया। जो प्रभु देने जा रहा है। जो छोटे से बच्चे को उंगली मार दी, हाँ, इस प्रकार की चीजें कुछ भी नहीं है, आप हैरान होगे। आमीन। तो हमने स्मरण करना है प्रभु की आशीषों को। दूसरा, जब ऐसी चीजें आए तो आपने प्रभु की स्तुति और वर्शिप करनी है, प्रभु की महिमा करनी है। प्रेरितों के काम 16:24। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। उनके पांव काठ में ठोक दिए। ये पौलुस और सिलास हैं, प्रभु की गवाही दे रहे थे और उन्हें पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। पांव काठ में ठोकना, अब समझो आपको इसका मतलब क्या है। उधर वो लक्कड़ के काठ हुआ करते थे और आप
उतनी आपकी जो टांग थी उतनी उस सर्कल में जाती थी, और इस तरीके से वो बंद कर दिए जाते थे कि आप अपनी टांग को ना इधर हिला सकते हो ना उधर हिला सकते हो, कोई टांग की मूवमेंट नहीं है। आप समझ रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, आप एक जगह पे स्थिर हो, टिके हो, आप बैठे हो, आप नॉर्मली भी अपने टांगों को हिलाओगे, बट इतने टाइम के लिए आपकी टांगे ऐसी हैं। वो जकड़न, हाँ, वो एक स्थान पे रहना, अंधियारे वाला स्थान, आप समझ रहे हो, सताव था, विरोध था, बट उसके बीच में इन्होंने क्या किया उन्होंने? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। आधी रात को वो क्या कर रहे थे? क्या लिखा है? प्रार्थना करते हुए प्रभु के भजन गा रहे थे। हालेलुया। टांग आप हिला नहीं रहे और भजन गा रहे हो, ये फेथ था उनका। सताव के बीच भजन गा रहे हैं। हालेलुया। वो भजन निकालो, उस दुख के टाइम पे बैठे हो, सोच रहे हो, एक हो गया, ये हो गया, भजन गाओ, प्रभु की महिमा करो, परस्तिश करो, उसके बीच में आप देखोगे प्रभु की शांति को नियंत्रण पाते हुए। हालेलुया। हालेलुया। हालात विपरीत थे, बट उस विपरीत हालातों के बीच में उन्होंने स्तुति करी। अच्छे हालात होने की वेट ना करो, बुरे हालातों में वर्शिप करो, वो हालात अच्छे हो जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। वर्शिप उस समय पे करी, और जब उस समय पे करी क्या हुआ, रिजल्ट क्या था? आगे पढ़ो वचन को। इतने में जब वर्शिप कर रहे थे उस हालात में, एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गईं और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। आपकी वर्शिप बंधन को भी खोलेगी, आपकी वर्शिप द्वारों को भी खोलेगी, आपकी वर्शिप आपकी हालातों की नींवें भी हिलाएगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। वर्शिप, स्तुति, प्रेज, प्रभु की महिमा करना, बंधन खुल पड़े, सब के सब खुलेंगे। आमीन। घबराओ ना, चीजें आ रही हैं, थैंक्स करो प्रभु का। जब पतरस यूहन्ना को थप्पड़ पड़े, उन्हें दबोचा गया, वो खुश होकर बाहर आ रहे थे। प्रभु, हम धन्य हो गए हैं जो तेरे नाम के कारण सताए गए हैं, तेरे नाम के कारण निंदा बढ़ी है, हमारा फल बड़ा होता जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। जब निंदा करे ना, थोड़ी बहुत निंदा और ले लिया करो। जब लोग झूठ बोले ना, और झूठ बोलो हमारे विषय में। जितना आपका विरोध हो रहा है, और विरोध थोड़ा सा ले लो, उतना ही बड़ा प्रतिफल आप पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, जिन चीजों से गुजर रहे हो आपको स्मरण करना है। अगर आप निकालो रोमियो 8 उसका 18, जो चीजें आ रही हैं, मैंने आपको बताया था, अब की चीजें कुछ भी नहीं है उनके आगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जो होने जा रही है, ये कलेश, ये कुछ भी नहीं, समझ रहे हो? ये दुख कुछ भी नहीं है, ये पीड़ा कुछ भी नहीं है, ये सताव कुछ भी नहीं है।